आए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि हमारा बुक का न्यूमेरिकल नंबर 3 है। एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर्स पर सेकेंड। इफ द वेवलेंथ ऑफ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। इज दिस फ्रीक्वेंसी इन द ऑडिबल रेंज ऑफ द ह्यूमन ईयर। अब वो ये पूछ रहा है कि हमारे पास ना उसने हमें वेलोसिटी दे दी है, कितनी दी है उन्होंने, वेलोसिटी 330 मीटर्स पर सेकेंड, और दूसरा हमें वेवलेंथ दे दी है, ठीक है। और हमसे वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी निकाल दें। फार्मूला आपको पता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। लेमडा आपके पास है 5 सेंटीमीटर। जब 5 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, 5 डिवाइड बाई 100, दैट इज 0.05 मीटर्स। वेलोसिटी आपके पास ऑलरेडी गिवन है 330 मीटर्स पर सेकेंड, और आपने निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, फ्रीक्वेंसी इधर ही पड़ी रहेगी, लेमडा आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो मेरे पास फार्मूला बनता है एफ इज इक्वल टू वी ओवर लेमडा। और v आपके पास क्या है 330, और लेमडा की जगह आप लेमडा की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज 0.05। तो 330 को जब आप 0.05 से डिवाइड करें तो ये बनता है 6600 हर्ट्स। या फिर आप इसकी जगह लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 6.6 किलो हर्ट्स, ठीक है जी। प्रीफिक्स लगा देंगे 10 टू द पावर 3। तो यूं आपने देखा कि अगर आपके पास वेलोसिटी और वेवलेंथ गिवन है तो आप बाय यूजिंग v इज इक्वल टू एफ लेमडा उसकी फ्रीक्वेंसी भी फाइंड कर सकते हैं।